अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये मछली का इतना मज़ेदार सालन बनता है कि आप इसको एक बार खाएंगे तो आपका बार बार इसको खाने को दिल करेगा और आप इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है। आप चाहें तो इसको चपाती के साथ खाएँ या फिर आप इसको चावल के साथ खाएँ। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। चलिए हम मज़ेदार सा मछली का सालन बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मछली का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है। नाम जानना चाहें तो ये काला रोहू मछली है। जब मैं इसे बाज़ार से लाई थी तो इसके ऊपर नमक लगा हुआ था ऑलरेडी। मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश किया और एक स्ट्रेनर में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मछली मेरी स्ट्रेनर में है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रखूँगी और मैंने लहसुन 10 से 12 कलियाँ ली हैं, उन्हें अच्छी तरह से बारीक पीस के उनका पेस्ट तैयार किया है। इस पेस्ट को मुझे मछली के सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, इस तरह से मलते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन का पेस्ट मैंने सारे टुकड़ों पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर 2 चुटकी के बराबर नमक छिड़क दूंगी और 2 चुटकी के बराबर ही हल्दी छिड़क दूंगी इन पीसेस के दोनों साइड्स पर। नमक छिड़कने से ये होगा कि जो हमारी फ़िश है वो बिल्कुल फीकी नहीं लगेगी और हल्दी छिड़कने से ये होगा कि इसके ऊपर कलर बहुत प्यारा आएगा। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, इसे गर्म किया है पहले अच्छे से। गर्म करने के बाद अब मैं इसके अंदर फ़िश के पीसेस को इस तरीके से एडजस्ट करती जाऊँगी कि आपने एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, बल्कि सिंगल सिंगल पीस को इस तरीके से रखते जाना है और इनको फ्राई करना है। 3 मिनट तक हम फ़िश को एक साइड से फ्राई करेंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर जब आ जाएगा तो फिर 3 मिनट तक ही इसे दूसरी साइड से भी फ्राई करेंगे। टोटल फ़िश की जो फ्राइंग का टाइम है वो 6 से 7 मिनट लगते हैं, क्योंकि 3 मिनट इसे एक साइड से लगेंगे और 3 मिनट ही इसे दूसरी साइड से लगेंगे और उसके बाद हम फ़िश को एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे फ़िश पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका था। 6 से 7 मिनट लगे हैं इसे फ्राई करने में। अब हल्के हाथों के साथ कि फ़िश टूटने ना पाए, इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और ऑयल को हम छान लेंगे, क्योंकि इसी ऑयल में हमने फ़िश को पकाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को छान लिया था और अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून राई दाना, जिसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, और हाफ़ टी स्पून मेथरे, जो कि अचार में भी डाले जाते हैं, इनको हल्का सा कड़कड़ाऊँगी और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप की हुई ऐड कर दूँगी। प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। अब इसमें साथ ही 1/4 टीस्पून अजवाइन में ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी फ़िश का। तो यहाँ पे देखिए मैंने अजवाइन भी ऐड कर दी है और अब प्याज का जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। अब इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त सालन बन के तैयार होगा। आपने बस सेम रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सालन बन के तैयार होता है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिनमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून और खुश्क पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून। इसमें खुश्क धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस सालन में, तो इसलिए धनिया हमने 2 टीस्पून डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसालों को हम भून लेंगे 1 मिनट तक और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने पानी डाल दिया है और अब इसकी 10 मिनट तक मीडियम आंच पे हम भुनाई करेंगे, ताकि मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक जाए और इसमें कोई कच्चापन ना रह जाए। तो अब गैस का फ्लेम जो सा है उसे मैं मीडियम कर दूंगी और 10 मिनट तक हल्की आंच पर इस मसाले को भूनते हुए पकाऊंगी, तो इससे आपका बहुत ही लजीज सालन बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं गैस का फ्लेम स्टेज पे बंद कर दूँगी। फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड करूँगी, जिसे मैंने अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है। चम्मच चलाते हुए तेज़ी के साथ इस दही को हम मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और याद रहे कि फ्लेम मेरा ऑफ़ है, आपने फ्लेम ऑफ़ करके दही ऐड करना है, इससे दही हमारी फटेगी नहीं और सालन का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दही डालने से फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाज़ लोग इसमें टमाटर डालते हैं, लेकिन टमाटर डालने से इसका मज़े का टेस्ट नहीं बनता, दही से ही इसका अच्छा टेस्ट आता है और दही डालने से किसी किस्म का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मसाला देखिए दही डालने के बाद हम भूनेंगे यहाँ तक कि दही का भी सारा पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, दही का भी सारा पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो फ़िश हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे।
अब हमने ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ फ़िश को इसमें ऐड करना है और हल्के हाथ के साथ ही फ़िश को पलटना है। थोड़ी सी देर मसालों के साथ इसको पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे एक साइड से पकाएंगे मसाले के साथ, और फिर 2 से 3 मिनट तक ही हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत ही हल्के हाथों के साथ ही आपने फ़िश को पलटते हुए टच करना है, और इस दौरान फ्लेम आपने स्लो रखना है और इसे हिलाना, आपने पैन को हिलाना है। चम्मच के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे वरना इससे आपकी सारी फ़िश टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पैन को हिलाते हुए ही इसे लो फ्लेम पे दोनों साइड से मैंने पका लिया है। तकरीबन 2-2 3-3 मिनट मैंने इसे दोनों साइडों से पकाया है, और अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और अब इसके अंदर चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना, बल्कि इस तरह से पैन को हिलाते हुए इसे मिक्स करना है। तो अब इसको मैं बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसे कवर करके 10 मिनट तक दम वाली आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ चुका है, मैंने इसे कवर कर दिया है और बिल्कुल दम वाली आंच पे 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे इसे दम वाली आंच पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा बहुत ही खुशबूदार, नहायत ही लजीज फ़िश का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब ऊपर से मैं इसके अंदर पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देख के पीस सकते हैं, जो कि हमारे हर सालन को 4 चांद लगा देता है। अगर ये ना हो तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर से छिड़क दें, और साथ ही हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसके ऊपर डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। अब इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, बल्कि हिलाते हुए ही इस मसाले को और हरे धनिए और हरी मिर्चों को मिक्स करेंगे। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार मछली का सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह देखने को मिलते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।